वुड बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। उम्मीद है तमाम आप बखैर वफियत होंगे। आज 5 अक्टूबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस उन तमाम दोस्तों को, दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद कि जिनकी आईडीज 5 सितंबर को एक्टिवेट हो गई थी। तो आज 5 अक्टूबर है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक महीना कंप्लीट हुआ और आज रात से वो अपने विड्रॉल लगाएंगे प्रॉफिट्स के, और अगले 72 घंटों में इंशाल्लाह उनके विड्रॉल्स जो है वो उनको मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने अपना करम किया और हमें ये दिन दिखाया, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। इंशाल्लाह इसी तरीके से फिर 6 वालों का विड्रॉल होगा, फिर 7 8 इस तरीके से ऑनवर्ड, जिस जिस तरह से जिन अहबाब की जो भी डेट ऑफ एक्टिवेशन है इंशाल्लाह उनके विड्रॉल प्रॉफिट्स के विड्रॉल जो है वो उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। जो हमने एक वादा किया था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा, यू कैन से कि अमूमन बात की जाती है कि जी पब्लिक चीटिंग एट लार्ज, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज का जो प्रोजेक्ट था, इंशाल्लाह आज से उसके जिन जिन अहबाब की भी ड्यू डेट है उनके प्रॉफिट्स जो है वो विड्रॉ वो करा सकेंगे। अब हम डिलीवर करने के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। सेकंड चीज, वेबसाइट पे पहले ऐसा नहीं था पासवर्ड चेंज करने के हवाले से। अब आप सेटिंग में जाएं और आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और किया जाता है कि जी ऑप्शन ए वालों के लिए आप कुछ भी नहीं बताते हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक बात की थी कि पहले हमें ये कहा गया कि जी क्या नाम उसका, कंपनी ये नहीं कर रही, कंपनी वो नहीं कर रही, वन क्लिक पे भी सारा कुछ हो सकता था। तो जब हम ट्रबल में थे और हमें नहीं समझ आ रही थी, चूंकि डाटा, जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा कि बस उसको रफू किया गया है, किस तरीके से आईटी ने वो डाटा निकाला है ये हम जानते हैं और आईटी वाले जानते हैं। तो खैर, और अल्हम्दुलिल्लाह प्लस 99% जो है वो एडजस्टमेंट हो चुकी हैं बेसिक अकाउंट्स की, जो भी जिन अहबाब के जो भी डॉलर्स लगे। तो अहबाब का अभी मैं हैरान हूं कि अभी तक हमारा एजुकेशन का लेवल ये है कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि जी मैंने जी उधर बी फॉर यू में $1000 इन्वेस्ट किया था, मेरा अकाउंट जो है वो 700 और कुछ डॉलर का जो है वो सिक्योर इनेक्स में वो हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को अभी तक एजुकेट ही नहीं किया गया, उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआरजी डॉलर एंड सिक्योर इनेक्स डॉलर के। तो खुदारा अहबाब को ये बात समझाए, ये नुक्ता समझाए कि अगर सपोज कि बी फॉर यू में उन्होंने $1000 से इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसका क्योंकि बी फॉर यू का जो डॉलर रेट था वो $150 था, $1000 का 1.5 लाख हो गया। अब जब 1.5 लाख को यूएसडीटी पे जब आप तकसीम करेंगे, सपोज कि उसका रेट है 236, तो 1.5 लाख तकसीम है 236, तो वो जो जवाब आएगा वो एक्यूरेट आपके उतने यूएसडीटी जो है वो वहां पे बन गए। आपका किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है। और फिर आपको पता है जो हमारा शुरली ग्रुप, उसको तो कोई पॉइंट चाहिए हो, एक आदमी अगर उसको नहीं समझ आ रही तो वो बजाय उसको वो उसको एक्सप्लेन करे, वो उसको मजीद और मजीद जिसे कहते हैं उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये एजुकेट करने की जरूरत है। इसके अलावा जो डेली प्रॉफिट जो वेबसाइट पे नजर आने हैं वो आखिरी मराहल में है। इंशाल्लाह किसी भी दिन किसी भी टाइम वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। रेगुलरली जो डेली प्रॉफिट्स हैं वो वेबसाइट पे नजर आएंगे। और फिर उसके बाद जो अगली बारी है वो जो आपस का लेन देन है
किसी ने सीओ साहब को डॉलर्स भेजे थे, किसी ने किसी लीडर को भेजे थे। कैश बॉक्स की एडजस्टमेंट के हवाले से मैं बात करूंगा। वो होना है, कार कमेटी का होना है, एक्टिवेशन फी जो ली गई थी उस वाले से उसकी एडजस्टमेंट होनी है, और ये चीज़ें इंशाल्लाह जल्द, होपफुली, मेरा ख्याल ये है कि होपफुली 10 तारीख तक हम उस फेज में एंटर हो जाएंगे। अब जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में आपको पता है कि कुछ नोटिस जो है वो सर्व किए गए, सर्व क्या किए गए, नोटिस जो है वो शेयर किए गए कि सैफ रहमान खान न्याजी साहब को एक इदारे ने नोटिस सर्व किए हैं रिगार्डिंग सिक्योर री-इनेक्स, कि वो सिक्योर री-इनेक्स के मालिक हैं। मैंने जैसा कि पहले कहा था, हम अभी आज के दिन तक ना तो इसकी तस्दीक करते हैं, ना हम इसकी तरदीद करते हैं। उसकी वजह, ये नोटिस जो हैं वो हमें यूट्यूब पे नजर आए हैं, हमें मुख्तलिफ ग्रुप्स में नजर आए हैं। फिजिकली, प्रैक्टिकली अभी तक सैफ भाई को कोई किसी किस्म का भी नोटिस डिलीवर नहीं हुआ है। अब 6 तारीख को यानी कि कल नैब कोर्ट इस्लामाबाद में चूंकि उनकी डेट है, तो वहां पता चल जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसमें किस हद तक सदाकत है। लेकिन जो शवाहिद हैं वो इस चीज की गवाही देते हैं कि मुमकिन है कि ऐसे नोटिस जो है वो इशू हुए हों, लेकिन वो फाइल की हद तक इशू हुए हों। पास्ट में अगर आप याद करें तो सैफ भाई के लिए कुछ नोटिस इशू हुए थे कि जी उनके पास दो पासपोर्ट है, और नैब ने उसके ऊपर इंक्वायरी स्टैंड की थी, उनको कॉल अप नोटिस जारी किया गया था। और उस नोटिस का जो कहते हैं ना कि दीदार, वो हमें यूट्यूब चैनल पे हुआ था और मुख्तलिफ ग्रुप्स में हुआ था। प्रैक्टिकली, फिजिकली सैफ भाई को वो नोटिस डिलीवर ही नहीं हुआ था। तो फिर सैफ भाई ने खुद ही नैब से रब्ता किया और उन्होंने जाके कहा था कि जी अगर मेरे पास 2 पासपोर्ट हैं, अगर आपको ये पता है कि 2 पासपोर्ट हैं, तो फिर दूसरे पासपोर्ट का नंबर भी तो आपके पास होना चाहिए, उसको ट्रेस कर ले, आप मुझसे ले ले, क्योंकि उसमें कोई सदाकत थी ही नहीं। हम इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि शायद वो नोटिस इशू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो फाइल के अंदर हैं। वो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को तो दे दिए गए, शुरली ग्रुप वालों को तो दे दिए गए, लेकिन वो अगर नहीं डिलीवर हुए तो वो साहब भाई को नहीं हुए। अब अहबाब पूछते हैं कि जी इस पे क्या होगा। अब इस पे जो होगा वो आपको ग्रुपों में ही नजर आ रहा है। मैं हैरान हूं। मैं बड़े ओपन वर्ड्स में एक बात करूंगा कि जैसे ही ये नोटिस सामने आए, अब 2 चीजों पे जरा गौर कीजिएगा। सुबह, दोपहर, शाम 20-20 मैसेजेस होते हैं, वॉइस नोट्स होते हैं, जो यूट्यूब की जीनत बनते हैं, जिसमें सैफ रहमान न्याजी को फ्रॉडिया, झूठा, पता नहीं क्या क्या इल्जामात उसके ऊपर लगाए जाते हैं, और टॉपिक होता है सिक्योर री-इनेक्स। कहां से देगी, क्यों देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं देंगे। और फिर नैब कोर्ट में ऑनरेबल जज साहब के सामने कहा गया कि सिक्योर री-इनेक्स बन चुकी है, ये एक नया फ्रॉड करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, ये वो करना चाह रहे हैं। तो ऑनरेबल जज साहब ने कहा था कि ये प्रोसिक्यूटर खड़े हैं, आप इनके साथ बात कर ले, आईओ से बात कर ले। अब जो इतने बड़े बड़े जो नारे लगाते थे नहीं, नारे आज भी लगा रहे हैं। किसके अगेंस्ट? सिक्योर री-इनेक्स के अगेंस्ट। लेकिन अब वो मलबा किसके ऊपर डाल रहे हैं? सॉरी, मलबा डाल रहे हैं सैयद कमर जैदी पे कि जी सैयद कमर जैदी ने एप्लीकेशन दी इदारे को और वो इदारा हरकत में आ गया। अकल के अंधो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो सुबह, दोपहर, शाम, रात, कोई लम्हा आपने हाथों से जो जाया नहीं होने दिया। यूट्यूब चैनल्स आपकी, जिसे कहते हैं, खुतबात से भरा हुआ है, जिसमें आपकी हिट लिस्ट पे है ही सिक्योर री-इनेक्स।
और सैयद कमर जैदी जो हर ग्रुप में उसने हमेशा फेवर की, सैफ रहमान खान न्याजी की, इस सिस्टम के हवाले से 5 लाख लोगों को अकोमोडेट करने के हवाले से। अब पहले कमर जैदी पे क्या इल्जाम लगाया गया कि उसने पैसे ले लिए और वो जनाब इनके साथ मिल गया। अब वही जुबान है, वही लोग हैं, वही अफराद हैं, वो क्या कहते हैं, कमर जैदी ने पैसे मांगे थे, उसको पैसे नहीं मिले, राजा रियाज उसको लाहौर नहीं लेके गया, वो शदीद गुस्से में है, उसने चुप करके वो एप्लीकेशन दे दी। ओ भाई आपकी जुबान है, ये क्या चीज है यार? वो किस हद तक इस कौम को आप अहमक समझते हो? पंगा लिया है ना तो फिर मर्द के बच्चे बनो, ओन करो, कहो कि यस हम गए थे 13 तारीख से लेके 16 तारीख तक हमने मुख्तलिफ इदारों में डेरे डाले, हम नैब में भी गए, हम FIA में भी गए, हम SACP में भी गए, जहां जहां जा सकते थे हम लोग गए। और फिर नाम लिया जाता है कर्नल जुनैद का कि जी वो आर्मी एजुकेशन से हैं और वो हमारे साथ हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। हमें नहीं पता, मैं हल्फिया कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये टेबल स्टोरी भी हो सकती है जिस कर्नल साहब का वो नाम ले रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जरा पता चले कि वो कर्नल साहब कौन है और उनका आखिर इंटरेस्ट क्या है, वो क्यों इन लोगों के पीछे हैं, क्या ऐसी वजह होगी कि एक सिटिंग कर्नल साहब और ताल्लुक भी उनका एजुकेशन कोर्स से हो, वो क्यों इनके साथ इतनी भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि जिस तरीके से झूठ के पलंदे गढ़े जाते हैं, ये कर्नल जुनैद का नाम भी इसी तरीके से हो। मेरा कहने का मकसद था, अगर ये पंगा लिया है तो फिर इसको ऑन करें, माने 13 से लेके 16 तारीख तक, फिर 26 से लेके 28 29 तारीख तक, फिर SCCP, FIA, नैब, कहां कहां आप लोग नहीं गए। आप क्या कहते हो, हम हल्फिया कहते हैं, हमने तो ऐसी ही बातें की थी। ये जो कंप्लेंट हुई है ये कमर जैदी ने की है। मैं कलमा पढ़ के कहने के लिए तैयार हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, चौधरी खालिद जावेद और सैयद कमर जैदी, इन लोगों ने आज दिन तक ना तो मुझसे ना सैफ रहमान न्याजी से किसी भी किस्म की कोई डिमांड की। मैं बड़ा लाउड एंड क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, इख्तलाफात जरूर थे, लेकिन जब बैठे उनको समझ आई, उनको बताया कि भाई ये चीज है, इस तरीके से चलना है, ये एक रास्ता है जिससे लाखों घरों के चूल्हे जो है वो जल सकते हैं। वो दिन, आज का दिन, वो हमारे साथ खड़े हुए। उन्होंने हमेशा अगर बात की तो लाखों लोगों की बात की। मैंने आपको कलमा पढ़ के कहा कि उन्होंने अपनी जात की बात ही नहीं की है, जात की बातें आपने की थी। आपने कहा था कि इतने पैसे दे दें, बाकी सारी ज्वाइनिंग हमारी, बेशक आप सिक्योर इनेक्स में डाल देंगे, हम आपके साथ हैं, हम नहीं बोलेंगे। किसी एक बंदे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बेशुमार लोग हैं, उनके वॉइस नोट्स, उनके टेक्स्ट, उनकी एक एक चीज हमारे पास रिकॉर्ड पर मौजूद है। जब जिस वक्त हम चाहेंगे तो हम उनको पब्लिक भी कर सकते हैं, हम साबित कर सकते हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े तप्पड़ खान बन रहे हैं ना, खवातीनो हजरात, मैं रिपीट करूंगा, खवातीनो हजरात, कि इनकी डिमांड्स क्या थी। फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ, जब उनको नजर आया कि यार ये तो सारा कुछ हो रहा है, फिर अगली डिमांड एक और आ गई। कोई सैफ रहमान न्याजी साहब को अप्रोच कर रहा है, कोई मलिक साहब को अप्रोच कर रहा है, कोई शामी साहब को अप्रोच कर रहा है, कोई किस लीडर को अप्रोच कर रहा है। राजा रियाज को समझाएं जी, वो तो हमारी तो ज्वाइनिंग ही ब्लॉक हो गई है, कम से कम हमारी ज्वाइनिंग से एक्टिवेट कर दें। और खुदा रसूल का वास्ता है, वो किसी एक नुकरे तो लगो, या तो जाओ इदारों में जाके सैफ रहमान न्याजी के खिलाफ काम करो, या फिर सीधे तरीके से ऑप्शन बी में चलो। किस्सा मुख्तसर इतना, कल चूंकि डेट है नैब कोर्ट में, इंशाल्लाह सैफ रहमान न्याजी साहब जो है वो कोर्ट में अपीयर होंगे और डेफिनेटली नैब हुकाम से भी उनकी मुलाकात होगी। आफ्टर वेरिफिकेशन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि जो मैंने आपसे वादा किया था कि पास में जो हुआ सो हुआ, ये इस बार मैंने आपको अल्लाह की कसम खा के कहा था कि हम आपको हरगिज 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 डार्क में नहीं रखेंगे।
जो सच होगा सिर्फ वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अब आ जाते हैं ना कि अगर ये लेटर इशू हुआ है, वाकई कोई इस तरीके का है, तो फिर करना क्या होगा, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। पहली बात यह है कि एज पर लॉ सिक्योर इनेक्स, बिकॉज दिस इज नॉट पाकिस्तानी कंपनी, ये पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट हो रही है, पाकिस्तान से बाहर वो काम कर रही है। उनकी गलती सिर्फ इतनी कह सकते हैं कि गलती है, या नेकी का सिला समझ ले, क्या इसको कहेंगे हम, कि उन्होंने सैफुर रहमान न्याजी की लायबिलिटी को ओन किया सिर्फ कब तक, जब तक उनके बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं होते। सैफुर रहमान न्याजी ने सिर्फ, चूंकि उसने तो एक ही ऑप्शन दी ना, ऑप्शन ए, कि जब मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे तो मैं दूंगा। जब ये ऑफर सामने आई तो सैफुर रहमान न्याजी ने एक ही बात की, उसने कहा जी ठीक है, अगर मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन होने तक कोई भी शख्स, कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा अगर इन लाखों लोगों को अगर कोई पेमेंट करता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैंने वो पेमेंट उनको भी देनी है, मैं वही पेमेंट किसी और इदारे, किसी कंपनी, किसी शख्स को देने के लिए तैयार हूं। सैफुर रहमान की गलती सिर्फ इतनी है, लेकिन जितने शर पसंद अनासिर हैं जो अपने खुद गर्ज, जाती अनाद, अपनी जात के अलावा अगर उनको कुछ नजर नहीं आता है, और हाजी साहबान है, सारे के सारे हाजी साहबान है, दुनिया जहान की तमाम बुराइयां जो है वो किसके अंदर है, सैफुर रहमान न्याजी में है, वो राजा रियाज में है, वो मलिक नवीद में है, और बहुत सारे लोगों में है। नेक पाक पाबंद शरा, उनके मुंह से जब वो बोलते हैं ना, तो वो फूल जब झड़ रहे होते हैं तो वहीं से अंदाजा हो रहा होता है कि माशाल्लाह ये कितने खाजी हैं और क्या हैं। मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, इस पे हम भी सोच रहे हैं, लीगल टीम भी सोच रही है। रास्ते दो हैं। पास्ट में क्या हुआ, न्याजी साहब को हर शख्स ने शह दी, टकरा जाओ जी इदारों से, आपके लिए तो मसला ही कोई नहीं है। वो शख्स टकरा गया, फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अब हमें यह सोचने की जरूरत होगी कि अगर इसमें कोई हकीकत है, और अगर कोई इदारा रास्ते की दीवार बनता है इन चंद शर पसंद खवातीन और हजरात की वजह से, तो फिर हमें सोचना होगा कि क्या वाकई इदारे के साथ फिर से टक्कर लेके वो केस जो अब ऑलमोस्ट नियर टू वाइंड अप है, हो सकता है वो उसको महीना लग जाए, हो सकता है उसको 1.5 महीना लग जाए, न्यू नैब लॉज भी आ गए, किसी भी वक्त वहां से बैंक अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, क्या उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, या इदारों के साथ टक्कर लेके जिस तरीके से शर पसंद अनासिर चाह रहे हैं, इदारों से सैफुर रहमान खान न्याजी जो है वो टक्कर ले, और वो जिसे कहते हैं कि दोबारा से वापस चला जाए जेल, और फिर ये लाखों खानदान जो है वो अगले 4-5 साल के लिए फिर मजीद रुल जाए। तो अभी हम इस वाले से कुछ कह नहीं सकते हैं, जरा ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं, जो चीज सामने आएगी उस हवाले से इंशाल्लाह आपको इन पिक्चर रखा जाएगा। होप फॉर द बेस्ट रीजन कि मैं ये समझता हूं कि जिस शख्स के पीछे लाखों खानदानों की दुआएं हों, तो उसका कोई भी शख्स कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये चंद लोग हैं, ओके, जो उनके बस में है वो करे, ना हमने पहले रोका था ना हम अब रोकेंगे, लेकिन अगर इन चंद शर पसंद अनासिर की वजह से इन लाखों लोगों के बुझे हुए चूल्हे जो दोबारा जलने की अब उम्मीद पैदा होगी, उम्मीद क्या, आज से समझ लें कि पहला प्रॉफिट्स का विड्रॉल भी स्टार्ट हो जाएगा, अगर खुदा ना करे वो अगर चूल्हे बुझे, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना होगा इन तमाम शरपसंद अनासिर खवातीनों हजरात से, रिपीट करूंगा, खवातीनों हजरात से, जो कि चंद एक हैं, क्या रात को सो सकेंगे? क्या आपका जमीर आपको मलामत नहीं करेगा कि अपने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, उसकी खातिर लाखों लोगों को आपने कुर्बान कर दिया? इस हद तक खुद गर्जी की कोई इंतहा होती?
भाई आपकी कोई जिद होगी, कोई लड़ाई होगी, कोई झगड़ा होगा, किसी एक शख्स से होगा, आप उससे बदला लें। लाखों खानदानों से आप क्यों दुश्मनी ले रहे हैं? लाखों खानदानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं अपनी गलती एडमिट करता हूं कि बहुत सारे ऐसे अफराद थे जो इस काबिल नहीं थे, लेकिन हमने उनको इज्जत दी और वो उस इज्जत को हजम नहीं कर सके और उन्होंने उल्टियां करना शुरू कर दी, उनकी डिमांड्स ही नहीं खत्म हुई। सैफ रहमान न्याजी ने एक ही बात की, चाहे वो कुछ छोटा है तो चाहे कोई बड़ा है, वो जितना बड़ा पाटे खान है, वो जितना बड़ा तुरम खान है, मेरे लिए सब एक बराबर है। मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर किसी को भी नहीं मिलेंगे, एंड दैट्स ऑल। लेकिन वो आज भी ये समझते हैं कि हम ग्रुपों में ला 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 डाल के, उधर 4 बैनर उठा के तो खड़े होके और यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा के तो हम शायद जो है वो सैफ रहमान न्याजी को ब्लैकमेल कर लेंगे। और खुदा के बंदो, अगर वो ब्लैकमेल होने वाला शख्स होता तो वो अडयाला जेल कभी भी ना जाता। तो गुजारिश सिर्फ मैं इतनी करना चाहूंगा कि वंस अगेन कि इंशाल्लाह आज से विड्रॉल स्टार्ट हो रहे हैं, कल नैब कोर्ट में डेट है, जो भी फर्दर अपडेट हुआ इंशाल्लाह वो आपके साथ बिल्कुल वेरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा, ये यकीन रखिएगा कि इंशाल्लाह अजीज सिक्योर रीनेक्स बंद नहीं हो सकती है, एंड दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज।